मोहम्मद आमिर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू। इंट्रो में प्लेयर्स के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। किसी के बारे में आप बहुत उसके स्टैट्स गिनाते हैं, किसी के बारे में उनकी परफॉर्मेंस गिनाते हैं। आपकी हर एक फेज ऑफ योर लाइफ इज एन इंट्रो। लोगों की बायोपिक बनती है, आपको लगता है आप पे एक वेब सीरीज सीजन 1 सीजन 2 बननी चाहिए? नहीं, मुझे वैसे ऑनेस्टली मुझे हुई हैं अप्रोचेज जो हुई हैं मुझे, बुक के लिए हुई है, मूवी के लिए हुई है, लेकिन मैंने कहा अभी तो यार अभी करियर चल रहा है ना, चल ही रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी तो फिर मज़ा नहीं रहेगा। एक दफ़ा ये चीज़ें सारा एक चैप्टर क्लोज है जहाँ अब मैं क्रिकेट से डन हो गया हूँ, तो फिर शायद आई थिंक अबाउट इट कि हाँ ये करनी चाहिए। और जैसे आप वाली बात सही बात है, मेरी लाइफ हमेशा यूं ही रही है। हाँ, ऐसे ही है, कभी खुशी कभी गम ही रहा है। तो यह साहब वाली बात सही है या वाकई इसमें तो ये पूरी सीरीज ही बनेगी, ये कोई 2 घंटे का काम नहीं है। सीजन 2 ये बड़ी लंबी स्टोरी है ये। तो जितने भी फिल्म डायरेक्टर्स देख रहे हैं उनको बोलना होल्ड कीजिए, नेटफ्लिक्स वाले और अमेजोन वाले आपसे कांटेक्ट करें। हमारा ये सवाल फैंस के बेसिकली जो आपके चाहने वाले हैं उनके ऊपर से हुआ है। 90% चाहने वाले हैं, 10% पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं जो चाहते भी हैं आपको और थोड़ा कम भी पसंद करते हैं। उनके लिए जो आजकल जो दौर आ गया है यूट्यूबर्स का, वो काफ़ी एग्रेशन में सुना था। एग्रेशन फास्ट बॉलर्स का होता है, पर ये इतना गुस्सा, नफरत, ये डायरेक्टेड टू, चाहे वो पाकिस्तान बोर्ड हो, इंडियन कुछ सेक्शन के पास हो, ऐसा क्यों चल रहा है? यार ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ना फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी बहुत हैं। जो मैंने देखा, जो आपने बात की है ना, इस तरह की बात आई थिंक हर दूसरे बंदे के जहन में होगी। क्योंकि आप देखें, हम जो हमारी यंग जनरेशन आने वाली है ना, हमें उनको अच्छा मैसेज देना है, अच्छा ट्रैक देना है कि आपने इस ट्रैक पे, अगर आप हमारे पिछले बड़ों पे चले जाओ तो हम कहते हैं यार उस दौर में कितना अच्छा होता था, सारे मिल के बैठते थे, बात करते, अच्छा कोई मसला हो जाता तो सारे मिल के हल करते थे। वो एक हमें मैसेज दे के गए कि चीज़ें ऐसी चलती हैं, राइट। हम जो आपने बात की ना यूट्यूब पे, ये मुझे लगता है कि 90% ना हम सारे अपना एक एजेंडा लेके बैठे हुए हैं। सोल्यूशन की बात कोई भी नहीं करेगा। इंडिया नहीं आता तो उसको ये कर दो, पाकिस्तान नहीं आता तो उसको ये कर दो। और भाई बिल्कुल आपका राइट है ये, क्योंकि हर बंदे का ब्रेड एंड बटर है। मेरा क्रिकेट है, उनका यूट्यूब हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन बात जो है ना अक्ल की करनी चाहिए। स्टैट्स के साथ करो, फैक्ट्स के साथ करो, जो दूसरे तीसरे, जो पाकिस्तान में भी समझ आए, जो इंडिया में भी समझ आए। इंडिया में जो बात कर रहा है उसको वो ऐसी बात करे कि पाकिस्तान में भी समझ आए, बांग्लादेश में भी समझ आए, इंग्लैंड में भी समझ आए। यहाँ पे मैंने अक्सर देखा वीडियोस पे, वो जो गुंडागर्दी नहीं होती वो चल रही होती है। आप यंग जनरेशन को गलत मैसेज, कल वो बच्चा कोई वीडियो देख रहा हो आपकी, उसका भी दिल यही करे कि यार मैंने भी अपना एक चैनल बनाना है, मैं भी अपनी बात रखूंगा लोगों के सामने। अगर वो आपका शो रेगुलर देखता है, लेकिन आप जो है नेगेटिव बातें कर रहे हो जिनका कोई मकसद नहीं है रियलिटी के साथ, तो वो क्या सीख रहा है? पहले तो आपने लेसन देना है, अच्छा वाला देना है कि जो आने वाली एक तो नेकी का काम हो जाता है। Correct. क्योंकि अच्छी बात करना, अच्छी बात फैलाना, ये एक नेकी का काम है। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ बिल्कुल आपका हक क्या पैसे कमाना, मैं नहीं कह रहा कि आप पैसे ना कमाओ, मैं भी यूट्यूब पे बात करता हूँ, लेकिन हमेशा फैक्ट्स पे बात करो। पर्सनल होके ना करो कि मुझे इंडिया से प्रॉब्लम है या मुझे पाकिस्तान से प्रॉब्लम है या मुझे इंग्लैंड से प्रॉब्लम है। हर बंदे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्या बंदा फैमिली को छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। उसका सोल्यूशन निकालते हैं ना कि फैमिली में प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन क्या है। पर सवाल ये है, थोड़ा सा इसको अगर आगे ले जाए, यूट्यूबर्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या आपको लगता है कि स्टैट्स कम हो तो गुस्सा और जोश और नफरत आ जाती है ताकि उस पर लोग अटक जाते हैं? ये असल पता है बात क्या है, कुछ लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि मैं नेगेटिव बात करूंगा तो मेरी व्यूअरशिप आएगी। असल ये बात समझने वाली है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं जितना ये बदमाशों की तरह और ऐसे एग्रेशन से बात करूंगा ना, मेरी व्यूअरशिप आएगी। और आती भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, आती भी है। क्योंकि हम सोशल मीडिया देखते हैं कि ना, हम लग भी उसी ट्रैक पे रहे हैं। मैं अक्सर मिसाल दे रहा होता हूँ कि एक तरफ मस्जिद का काम चल रहा हो ना, और एक तरफ कोई डांस पार्टी चल रही हो, आप देखना ज़्यादा किधर होंगे लोग, आपको खुद ही फ़र्क पता चल जाएगा।
ये रियलिटी, हार्श रियलिटी। हम ना एज अ फितरत, एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसे बन चुके हैं, हमें देखना भी नेगेटिव है, सुनना भी नेगेटिव है, बोलना भी नेगेटिव है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। उसके अंदर से आप इंस्पिरेशन और होप कैसे लेके आते हो? क्योंकि पिछले 15 साल में आपकी करियर ही नहीं, आपकी लाइफ ऊपर नीचे, जैसे आपने कहा, Yes, बिल्कुल, उसमें गम ज्यादा है, खुशियां कम है। यस, ऐसे ही। तो आपने उसको नेगोशिएट कैसे किया, गम को और खुशियों को? इसका बड़ा इजी वो है, आंसर है। जब आपकी लाइफ में टफ टाइम आता है या आप किसी फेज से गुजर रहे होते हो उस दौरान, या आप किसी जगह पे होते हो, आपका अच्छे लोगों के साथ सराउंडिंग जो पीपल है ना, बहुत मैटर करते हैं। क्यों? ये दिमाग एक, अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ बनाई हो ना कि आप इधर से नेगेटिव बात करो, इधर से पॉजिटिव बात करो, जा उसके अंदर रही है। करेक्ट। वो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। तो आप दिन रात जो सुन रहे होते हो, देख रहे होते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे, आपकी माइंड पे, आपके लाइफस्टाइल पे इफेक्ट डालता है। मेरा ये था कि मेरे एक दो जो जब मेरे पे ये फेज़ आया, स्पेशली 2010 वाला आया, क्योंकि मेरा लाइफ का सबसे टफ टाइम वही था। किसी का भी होता, वो बहुत सारे लोग छोड़ गए, मतलब समझ लें कि 99% मैं अकेला ही था। फिर उसमें मैं हमेशा अपनी वाइफ को बहुत क्रेडिट देता हूँ कि वो मेरे साथ खड़ी रही। मैं आपको कहता हूँ ना कि लाइफ में कहीं ना कहीं आपके अराउंड जो है ना पॉजिटिव लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है जी। अगर वो ठीक नहीं है ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसे ही रहेंगे। तो लाइफ में एक तो मेरी वाइफ ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, एक शी वॉज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन इन माई लाइफ। और फिर 2 से 3 दोस्त हैं जिनका मैं नाम अभी भी लूँगा, नुमान, सकलैन और रिजवान। ये जैसा मैं खेल रहा था तब भी वैसे थे, जब बैन लगा तब भी वैसे थे, जब मैं दोबारा क्रिकेट में आया तब भी वैसे थे। इनका पूरा नाम बताइए। और सकलैन हैदर, रिजवान भट्टी और सैयद नुमान नज़ीर। ये जब मेरे पे बैन भी लगा ना, तो मेरे साथ बल्कि ज़्यादा उठना बैठना शुरू हो गए। क्रिकेट पे जब मैं अभी भी मैं खेल रहा हूँ तो शायद हम इतना टाइम दे नहीं पाते, लेकिन जब पे बैन था वो मेक श्योर करते थे कि मुझे किसी की चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो ऐसे लोगों का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, तब तक आप मेंटली वरना स्ट्रांग नहीं रह सकते। अकेला बंदा, यस मैं कह सकता हूँ कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं था भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे लोगों की सपोर्ट भी चाहिए होती है। अगर वो नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं फिर जो है ना लाइफ और ज़्यादा मुश्किल हो जाती। मेरे लिए थी मुश्किल। कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जो साथ आपने बचपन से देखा हो और एकदम से निकल गया, आप विश करते कि वो साथ बैठते और अभी भी साथ बैठ के मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप कह सकते हो कि ब्लड रिलेशंस जब मेरे पे बैन लगा तो ऐसी बातें की कि वो मेरे दिमाग से आज भी नहीं निकलती, टू बी ऑनेस्ट नहीं निकलती आज भी, कि हमें इसको ये कहते हुए शर्म आती है, हम ये कहते हुए शर्म आती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता था कि क्योंकि मैं मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरा एक हमेशा बिलीव था कि अल्लाह मेरे पे ये टाइम लाया है, तो ये वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। ये मेरा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि अगर अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा। यस, इससे निकलना कैसे उसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है। और यस, मुझे एक मैं जैसे दोस्तों का नाम लिया कि इन्होंने एक मेरे अराउंड ना एक दीवार बना दी कि अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं, ये वाले भी लोग हैं और ये वाले लोग भी हैं। तो मैंने उनको चूज़ किया, तो मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हुई। यस, मैं बात वो कह नहीं सकता कि ऐसे मतलब ताने सुने। और कभी YouTube पे वो ऑटो उसमें आ नहीं जाते जो उन्होंने ताने टीवी पे कहे, लेकिन मेरे लिए दिल रोता है या पसीजता है? शायद उस टाइम रोया, दुख भी हुआ, और शायद मैंने उस गली भी जाना छोड़ दिया। उसके बाद मैं आज तक ना मिला, ना उठा, ना बैठा लाहौर में, उधर अपने गांव में। अच्छा, तो ब्लड रिलेशन की बात हो रही। तो लेकिन ये है कि मुझे एक चीज़ की खुशी है कि जब वो ये मेरी बातें कानों में पड़ी थी ना, कि उन्होंने ये बोला, हमें तो ये कहते हुए शर्म आती है, मिलते हुए शर्म आती है। लेकिन मैं उस टाइम अपने साथ प्रॉमिस किया था कि ये टाइम मैं अपने ऊपर फिर दोबारा लेके आऊँगा, अच्छा वाला टाइम फिर लेके आऊँगा। और जिन जिन लोगों ने बातें की वो फिर देखेंगे, मुझे उसी लेवल पे देखेंगे। वो मेरे अंदर एक मोटिवेशन बन गई थी। जैसे कहते हैं ना, फास्ट बॉलर के अंदर एक फायर होती है, बिल्कुल। वो जो एक सिनेरियो था, वो जो ताने थे ना, वो मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया कि मैंने लाइफ में यहाँ से गिरना। देखें, मुझे ये तो पता चल गया था कि इससे बुरा क्या होगा, हो चुका है जी।
इससे बुरा नहीं, इससे अब अच्छा करना है। उसका क्रेडिट जो मेरी वाइफ को जाता है, वो जो मेरे दो तीन दोस्त हैं उन्होंने मुझे ऐसा सपोर्ट किया कि मैं वहीं से उठना। फिर यस, मेरी जो 2 लॉयर्स थी, गैरेथ पियर्स एंड साजिदा फ्रॉम इंग्लैंड, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 1 साल में जब केस चल रहा था वहीं पे रहा, उन्होंने अपने साथ रखा। फीस के पैसे बड़े, अटॉर्नी तो बड़े महंगे होते हैं। मेरा खर्चा था, मतलब ट्रैवलिंग ये वो रहा, सारा कुछ बहुत लगा। बाकी उन्होंने मुझे कुछ चार्ज नहीं किया, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से चार्ज किया था। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह रखा। मैं कहता हूँ कि ब्लेस देम, बोथ ऑफ देम, कि उन्होंने जिस तरह मुझे बच्चों की तरह रखा और मेरा बड़ा ख्याल रखा। उन्होंने भी, मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी मुझे बहुत बचाया और मुझे बड़े अच्छे तरीके से वक्त पे गाइड करते रहे कि नहीं, हमने ये डिसीजन लेना है, हमने ऐसे चलना है, हमने ऐसे चलना है। कहते हैं ना, जब आपकी नीयत साफ होती है तो हेल्प आ ही जाती है। बिल्कुल। तो वो मेरा एक तो इरादा पक्का था, नीयत साफ थी। और जैसे मैंने दोस्तों का नाम लिया, फिर लॉयर्स का, कि इन्होंने मुझे ये 4-5 बंदों का एक ग्रुप बना, इनके अंदर ही मैं बंद हो गया कि इनके साथ ही मैं चला फिर लाइफ में। और आज भी जो मेरे दोस्त हैं वही 3 हैं जिनको पता होता है कि लाहौर में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। उन्हीं को अलाउड है मेरे घर में आना, उठना, बैठना। इसके अलावा सलाम दुआ है दुनिया में, लेकिन ये 3 ऐसे हैं कि मैं आज भी, मैं 24/7 वाले, हम उनको भी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं उनके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आमिर, कहते हैं जब बंदा इतनी मुश्किलात के बाद गुजरता है तो वाइज हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और बड़प्पन आ जाता है। क्या आज वाइज आमिर खान फॉरगिव नहीं कर सकता अपने ब्लड रिलेशंस को भी? मैंने कर दिया हुआ, कर दिया। कोई, मैं जिंदगी में कभी भी गिले शिकवे नहीं? ना 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 ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं, कि अल्लाह माफ़ करे, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि उनके साथ बुरा हो, या कभी मेरे ज़हन में नहीं, ये भी नहीं आया अब कि मैं उनको दिखा रहा हूँ या वो देख रहे हैं। ना 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 ना, कभी भी नहीं। मैंने उनको माफ़ कर दिया हुआ है। ऑनेस्टली मेरे दिल में कभी भी कोई रंजिश नहीं है। यस, मैं अब जाता नहीं उस तरफ, और ना मुझे टाइम मिलता है। सच्ची बताऊँ तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता। हाँ यस, मैं गांव में जब जाता हूँ तो प्रॉपर एक, जब ईद फेस्टिवल होता है, आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखना, मैं क्रिकेट टूर्नामेंट खेलता हूँ वहाँ पे अपने सारे कजन्स वगैरह के साथ, सारा माहौल एक सजता है। लेकिन अब जाना कम हो गया। लेकिन एज अ ह्यूमन नेचर होती है ना कि बातें जो है ना वो भूलती नहीं है। वो कहते हैं ना कि तीर जो एक दफ़ा कमान से निकल गया ना तो वो वापस नहीं आता ना। लेकिन यस, बातें कई दफ़ा, जैसे आपने बोला है, जो भी है, ये जो टाइम गुजरा था मेरी लाइफ का हिस्सा तो है ना, तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर तो आते हैं, तो वो एवं ही दिमाग और कानों में ना वो बातें जो है ना लगती हैं इंसान को। लेकिन यस, एंड ऑफ द डे फिर बंदा कहता है कि यार गलती मेरे से भी हुई है, उनसे भी हो सकती है, तो जाने दो। हम उनसे बात करते हैं मोहम्मद आमिर, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को 1 बार और विराट कोहली को 2 बार आउट किया है। सचिन तेंदुलकर की जो वो विकेट थी वो कैसे निकली आपसे? यार मेरे लिए तो आई थिंक आज भी वो एक कितनी स्पेशल? बहुत स्पेशल है। मैंने उनको एक ही दफ़ा लाइफ में बॉलिंग की है। मुझे क्या कहते हैं ना, मेरी किस्मत में एक ही दफ़ा था कि मैंने उनको एक ही दफ़ा बॉलिंग की है। चैम्पियन ट्रॉफी में की थी साउथ अफ्रीका में। जिनको टीवी पे देखा, जिनको लगता था कि यार ये क्या बैट्समैन है यार, तो उनको जाके बॉलिंग करना पहले तो यही बड़ी बात थी ऑनेस्टली। क्योंकि जो वो माहौल क्या था, किस उस पे आपने आउट किया? मुझे टू बी ऑनेस्ट 3 दिन तो होश भी नहीं था, कि यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने सचिन पाजी को आउट कर दिया। सच्ची बताऊं, क्योंकि मैं भी नया नया आया हुआ था, यंग लड़का, और वो लोग थे जिन्होंने क्रिकेट को पढ़ा हुआ, पास कर चुके, डिग्रियां ले चुके हुए थे। 3 दिन तो मैं इसी खुमार में था, हाँ जी मैंने वाकई आउट कर लिया। तो वो माहौल ही ऐसा था। एक तो हम मैच जीत गए थे, फिर पहले तो ऑनेस्टली जब मैं बॉलिंग के लिए जा रहा था तो दिल धक 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 कर रहा था। जो भी है, बॉल किसने हाथ में पकड़ाई थी आपको कि आपको बॉलिंग मिड ऑफ पे आई थिंक लाला थे या यूनुस भाई थे, कैप्टन यूनुस भाई थे, तो आई थिंक यूनुस भाई थे मिड ऑफ पे। तो दिल ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने 3 लंबी लंबी साइंसें ली जब सचिन बाजी सामने खड़े। तो जो भी है यार, आप जब इतने बड़े स्टार्स को, मैं इसी तरह वसीम भाई को जब मिला था तो ऐसे ही फील हुआ था। तो मैं वसीम भाई को और उस टाइम सचिन भाई को बहुत हाईली रेट करता था क्रिकेट में, जब मैं अभी क्रिकेट में आया नहीं था, क्योंकि एज अ बॉलर मैं उनको मानता था, और एज अ बैट्समैन सचिन पाजी को और लारा को, कि यार ये हैं बैट्समैन। तो अगर मैं भी बैठ के बातें करता होता था, अगर इनको मैं बॉलिंग करूँ तो कैसे करूँ और ये करूँ, और अल्लाह ने वो मौका भी दे दिया। और सेंचुरियन की विकेट भी बड़ी पटाखा थी। तो 1.5 दिन में मैच निपट जाते हैं उधर। तो ऐसा था कि मैंने कहा यार अब अल्लाह करे आउट कर जाऊं किसी तरीके से। अच्छा, एक दिन पहले मजे की स्टोरी कि एक चैनल वाले ने, पाकिस्तानी चैनल का ही बंदा था, मेरे से इंटरव्यू लिया कि जी अगर आप कल सचिन को आउट करते हैं तो कैसा फील होगा, ये वो ना। तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल उनकी मेन प्लेयर है, मैं आउट करूं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, और अगर वो आउट हो जाते हैं तो हमारे मैच के चांसेस बड़े बढ़ जाएंगे जीतने के। वो भाई साहब ने ब्रेकिंग क्या न्यूज़ चला दी कि मोहम्मद आमिर ने सचिन तेंदुलकर को चैलेंज कर दिया, मैं आउट करूंगा।
वो भाई वो वैसे ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई थी मैच से पहले ही, वो उसका अलग प्रेशर था मेरे ऊपर कि ये अब लोग इधर इंडिया से पाकिस्तान से लोग मुझे कुछ गालियां भी दे रहे, कुछ सपोर्ट करेंगे, ये कल का बच्चा आके सचिन पाजी को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं हंसूं बैठ के भाई मैंने कुछ नहीं कहा। जाके ने क्या कहा कि ये क्या कर दिया, फोन वोन तो आए होंगे मोबाइल? नहीं, तो वो जब ब्रेकिंग न्यूज़ चली तो क्रिकेटर्स को तो पता ही होता है कि ये बात हुई नहीं होगी, बात किसी और सेंस में हुई होगी कि वो क्यों कहेगा कि जी मैं ही आउट करूंगा, चैलेंज है। अच्छा उसने ये चलाई, चैलेंज कर दिया, सचिन पाजी को चैलेंज कर दिया, वो एक अलग एक तमाशा बना हुआ था। और जब ग्राउंड में गया हूँ, पहला एक ओवर किया, सचिन पाजी ने सिंगल भी किया था मुझे पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में, और उसके बाद मैंने उनको क्योंकि तीसरा चौथा ओवर मैं कर रहा था, तो मैंने कहा अब मुझे ऐसे लगा कि अब क्योंकि 300 चेस कर रही थी इंडिया, तो मैंने कहा अब लेंगे ये चांस, मुझे लगता है तो हार्ड आएंगे। मैंने उनको पहला ही ना वो कटर कर दिया, उन्होंने कॉर्ड भी एंड किया। तो मुझे तो पहले टू बी ऑनेस्ट यकीन नहीं आया, पूरा मैच जब तक खत्म नहीं हुआ तो मैं तो इसी खुमार में, जब भी फाइनल थर्ड में जाता था ना, मैं ये सोचता था कि यार लोग क्या कह रहे होंगे, मैंने तो वाकई सचिन पाजी को आउट कर दिया है। तो वो एक अलग फीलिंग्स थी। टू बी ऑनेस्ट 3 दिन तक मुझे होश नहीं आई कि मैंने वाकई आउट करे, और वो लास्ट ही मैच था मैं उनके अगेंस्ट खेला था, उसके बाद मैंने उनको बॉलिंग करने का मुझे मौका भी नहीं मिला। इसके ऊपर ब्रेक लेते हैं।